जय माता दी। आपको गुप्त नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 प्रकार के नवरात्रे आते हैं वर्ष में, 2 गुप्त नवरात्रे और दूसरे सामान्य नवरात्रे। माँ दुर्गा के 9 रूप माने जाते हैं जिनका जनरल नवरात्रों में धूमधाम से पूजन होता है। उन 9 रूपों का नाम कैसे पड़ा उसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। माँ के 9 रूप कौन से थे? पहली शैलपुत्री कहलावे। शैलपुत्री नाम पड़ा जब इन्होंने प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ में देखा कि उनके पति शिव का भाग नहीं निकाला गया, तो क्रोधित होकर वे यज्ञ में आत्मदहन कर लेती हैं और फिर उनका जन्म होता है हिमालय राज शैल के घर। शैलराज पुत्री होने के कारण इनको नाम दिया गया शैलपुत्री। दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे। शैलराज के घर जन्म लेने के बाद शिव जी को पति के रूप में फिर से प्राप्त करने के लिए एक घोर तपस्या करते हैं। तप की चारणी होने और तप का आचरण करने से इनका नाम हुआ ब्रह्मचारिणी। तीसरी चंद्रघंटा शुभ नाम। चंद्रघंटा जब इस रूप में माता के मस्तक पर आधे चंद्र घंटे के समान, घंटे के आकार में अंदर चंद्र है, इसलिए इनका नाम पड़ा चंद्रघंटा माता। चौथा कूष्मांडा सुखधाम। जब ब्रह्मांड की रचना करनी थी तो माता ने ब्रह्मांड की रचना एक छोटे से अंडे के रूप में लेके जन्म और उसको ब्रह्मांड की रचना की। जैसा नाम से ही होता है, कु मतलब छोटा, छोटा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा और अंडा, छोटे अंडे के रूप में ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इनका नाम पड़ा कूष्मांडा। 5वां स्कंद माता। माँ कार्तिकेय महाराज की माता होने के कारण इनको नाम दिया गया स्कंद माता। 6ठी कात्यायनी विख्याता। कात्यायनी कह रहे ऋषि कात्यायनी ने माँ का घोर तप किया था और उन्होंने ये वर मांगा कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लें। तो महिषासुर का वध करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि ऋषि कात्यायन ने उनकी सबसे पहले पूजा की, और कोई ऐसा भी कहते हैं इन्होंने पुत्री के रूप में उनका यहाँ जन्म लिया, तो इनका नाम पड़ा कात्यायनी विख्याता। 7वीं कालरात्रि। ये माँ का बड़ा भयंकर रूप था, एकदम काला और रुद्र रूप में। तो ये सिर्फ इसलिए काला रुद्र रूप होने के कारण इनका नाम मिला कालरात्रि। कालरात्रि का मतलब रात्रि की तरह काला, और इसका अर्थ अच्छा निकालना कि काल सारे दुखों, काल से छुटकारा दिलाने के लिए ये रूप था, दुष्टों का नाश करने के लिए। 8वीं महागौरी जगजाया। महागौरी रूप में कहते हैं कि इन्होंने शिवजी ने गंगा जल से इनको मल के धोया, तो इनको बहुत ही सुंदर रूप निखर के आया, तो इनको नाम पड़ा महागौरी जगजाया। सिद्धिदात्री। माँ ने सारे रूप लिए। शैलपुत्री में पुत्री के रूप में हिमालय के घर आई। उस पुत्री ने पति पाने के लिए, शिव जी को पति पाने के लिए तपस्या की, ब्रह्मचारिणी करी। उसके बाद में उन्होंने ब्रह्मचारिणी से देखा तपस्या, त्याग, सारी विद्याओं का ज्ञान मेरे को प्राप्त हो गया, तो उन्होंने चंद्रघंटा नाम रखा, जिसके लिए मस्तक में चांद भी है कि मेरे को सारी विद्याएं, सारी शक्तियां आ गई। इस रूप में वो शस्त्र भी धारण करती हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कूष्मांडा सुखधाम। एक कॉस्मिक एग की तरह इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड की रचना करके इन्होंने माँ का रूप धारण किया और कहलाई स्कंद माता। उसके बाद कात्यायनी में इन्होंने कात्यायनी बन के महिषासुर का वध किया और सारे पापियों का, दुष्टों का नाश किया। माँ बनी। माँ के बाद इनमें, माँ बनने के बाद सारी शक्तियाँ आई, इन्होंने दुष्टों का नाश किया। कालरात्रि बन के इनके भयंकर रूप धारण करके रक्त बीज आदि सारे राक्षसों का वध किया, कि इन्होंने बता दिया माँ को अगर ज़रूरत पड़े तो वो कुछ भी कर सकती है। उसके लिए महागौरी का रूप धारण किया और महागौरी जगजाया। अब ये दुष्टों का नाश करके इन्होंने महागौरी रूप में ये शुभ स्वरूप धारण किया। शांति, आप देखेंगे अष्टमी और नवमी को बहुत शुभ माना जाता है, तो माँ का बड़ा शांत रूप है पूरे परिवार के साथ, तो ये महागौरी जगजाया कहलाएं। 9वीं में सिद्धिदात्री कि कुछ भी मांगो कुछ भी मिलेगा। इनका बड़ा सिद्ध किया हुआ संपूर्ण रूप ब्रह्मांड को कुछ भी दे सकता है। जय माता दी।